रात्रि फ्री कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। अटैक आ जाए किसी को तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर वृंदावन के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद जी का, और क्यों प्रेमानंद जी को बंद करनी पड़ी अपनी पदयात्रा? हाय, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन हाइप में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों वृंदावन के कुछ लोग प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के एक ऐसे संत हैं जिनका प्रवचन आज हर एक धर्म के लोग सुनते हैं, और उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त लोग घंटों घंटों बिना किसी चीज की परवाह किए परिक्रमा मार्ग में खड़े रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने निवास से रोजाना रात्रि 2 बजे परिक्रमा मार्ग से श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल चलते हुए जाते हैं। इसी समय महाराज जी का दर्शन करने के लिए रात में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ उनका दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी बीच प्रेमानंद जी के स्वागत के लिए श्रद्धालु ढोल नगाड़े भी लेकर पहुंचते हैं, और महाराज जी के आने से पहले और जाने के बाद तक ढोल नगाड़े और म्यूजिक सिस्टम बजाते रहते हैं। अब रोजाना रात में इस तरह का शोर होने के कारण वहां आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, और रोज रोज की इसी परेशानी की वजह से वहां के कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध करना शुरू कर दिया। वहां की महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रकट किया। महिलाओं का कहना है कि धर्म के नाम पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और रोज रोज भजन कीर्तन की तेज आवाज और पटाखों की गूंज से बीमार और बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो रही है, और जो लोग दिन में काम पर जाते हैं उनकी रात में शोर के कारण नींद पूरी नहीं हो रही है, जिस कारण उन लोगों के स्वास्थ्य और काम दोनों पर ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो विरोध करने वाले लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वहां पर आने वाले लोग वृंदावन के नहीं होते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो शांति के साथ महाराज जी का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर आदि पर भजन कीर्तन करने लगते हैं, और वो भजन कीर्तन महाराज जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। उन्हें बस महाराज जी के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना होता है, और ये चीज अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग अब वहाँ पर अपनी भक्ति का दिखावा ज्यादा ही कर रहे हैं। लोगों को तेज आवाज में भजन कीर्तन करने के लिए खुद प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें अनेक बार मना किया है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज भी जानते हैं कि लोगों के इस प्रकार के व्यवहार के कारण आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है, और प्रेमानंद जी महाराज अपने कारण किसी को भी जरा सा कष्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज ने अब अपनी पदयात्रा अनिश्चित काल तक के लिए रोक दी है। महाराज जी की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आश्रम द्वारा जारी सूचना के अनुसार बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाराज जी की पदयात्रा बंद कर दी गई है, और भक्तों को महाराज जी का दर्शन कब होगा इसके बारे में भी अभी आश्रम की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो इन सब में ना तो महाराज जी की गलती है और ना ही उस पदयात्रा का विरोध करने वाले लोगों की। यहाँ पर गलत वो लोग हैं जो महाराज जी के बार बार मना करने पर भी शोर शराबा और लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन करते रहते हैं। जरा सोचिए, आपके घर के पास कुछ लोग बाहर से आए और रोज रात में तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन करने लगे तो कैसा लगेगा? शायद इससे आपको कुछ दिन परेशानी ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको भी रोज रात का शोर शराबा गलत लगने लगेगा, और बीमार और बुजुर्ग इंसान तो एक दिन में ही उस शोर शराबे से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सही तो यही है कि शांति के साथ जाएं और महाराज जी का दर्शन करें। इससे आपको भी खुशी मिलेगी, और आपकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी कष्ट नहीं होगा।